हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है गेमर एंड टेक्नोलॉजीज। जिस पे आपको गेमिंग की वीडियो और टेक की वीडियो मिलेगी और इस पे आपको पीसी बिल्ड वगैरह की वीडियो भी मिलेगी। अगर आपको गेमिंग और पीसी बिल्ड वगैरह की वीडियो में इंटरेस्ट है तो एक बार मेरा चैनल ज़रूर देखें। और गाइस, आज मैं आपको एक पीसी बिल्ड करके आपको पीसी बिल्ड करना बताऊँगा कि आप एक पीसी बिल्ड अगर करते हैं 45 to 50,000 के बजट के अंदर तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट चूज़ करने चाहिए। और गाइस, ये बिल्ड जो है वो आपको आराम से 60+ FPS पे गेमिंग करा देगा। और अगर मैं सेटिंग्स की बात करूं तो आप आराम से 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे अगर खेल सकते हैं। और कुछ गेम्स में अगर आप अल्ट्रा पे करके खेलें तो उसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग करा के देगा। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्ड काफ़ी बढ़िया होने वाला है और इस बजट में 45 to 50,000 के बजट में काफ़ी बढ़िया बिल्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अगर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, ओनली गेमिंग, आपको एडिटिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको स्ट्रीमिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, तो Ryzen 5 3500 इज़ द बेस्ट प्रोसेसर जी, जो आपको एक बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। और थोड़ी बहुत एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें 6 कोर एंड 6 थ्रेड है। तो आप थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्योर गेमिंग करनी है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर। एंड गाइस, यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेसर हमारा निकल के आता है वो है Ryzen 5 2600। गाइस, ये काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है जिसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड मिलेंगे, 3.9 GHz की बूस्ट क्लॉक स्पीड है और 19 MB की कैच है, जो काफ़ी बढ़िया से आपको गेमिंग करा देगा, एडिटिंग करा देगा और आप इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। Ryzen 5 2500 में 6 कोर एंड 6 थ्रेड मिल रहे थे और Ryzen 5 2600 में 6 कोर एंड 12, तो जो 6 थ्रेड आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आपको आराम से एडिटिंग में स्ट्रीमिंग करा देंगे। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बजट में CPU चाहिए तो आपको एडिटिंग स्ट्रीमिंग करा दे, और या फिर आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं जिस पर आप वीडियो अपलोड करके एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये प्रोसेसर आपको आराम से ये सब करा के देगा जो बजट है। और गाइस, अभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है ड्यू टू दिस लॉकडाउन अदर रीजंस। तो अगर आप इसे लॉकडाउन के बाद लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते में भी मिल जाएगा, जो 11,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप आउटसाइड से लेते हैं ऑफलाइन मार्केट से तो आपको ये 10,000 के आसपास मिल जाएगा आराम से। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग स्ट्रीमिंग भी करनी है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर। एंड जैसा कि मैंने बताया कि जैसे अगर आपको ओनली गेमिंग करनी है, सिर्फ गेमिंग, आपको एडिटिंग से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रीमिंग से, तो आप Ryzen 5 3500 आराम से ले सकते हैं। ये भी आपको आउटसाइड मार्केट में 9,000 के आसपास मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको यही 11,000 के आसपास मिल जाएगा आराम से, 11,000। ये काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, ये भी 6 कोर एंड 6 VDH Max, जो एक काफ़ी शानदार मदरबोर्ड है, जो आपके इन दोनों प्रोसेसर, आप कोई सा भी प्रोसेसर लेते हैं उन दोनों को सपोर्ट करेगा। और ये एक तरह से बैकअप भी हो जाएगा गाइस, अगर आप फ्यूचर में चल के अपना प्रोसेसर अपग्रेड करते हैं तो ये आपके आगे जो भी आप प्रोसेसर अपग्रेड करेंगे, जैसे अगर आप Ryzen 5 3600X लगाते हैं तो काफ़ी आराम से ये उसे भी चला देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है गाइस। और इस प्राइस रेंज में आपको
इससे बढ़िया मदरबोर्ड नहीं मिल सकता। जो अभी गाइस थोड़ी प्राइसेस बढ़ी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये आपको आराम से आपको ऑनलाइन मार्केट में 8000 तक का मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो ये 7008 इसी के आसपास मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है और इस रेंज में तो बहुत ही बेस्ट गाइस। और इसमें गाइस मैं बता दूं, इसमें 4 रैम स्लॉट है और आप M.2 की SSD भी इसमें लगा सकते हैं। काफ़ी कुछ बहुत ही बेस्ट मदरबोर्ड है, इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही बढ़िया गाइस। तो यहाँ थर्ड कंपोनेंट हमारा निकल के आता है, जो है इसकी रैम जो है चूज़ की है कोर्सर की MPX 3000, जो एक काफ़ी शानदार रैम है, और मैंने भी यही रैम इंस्टॉल रखी है, जो काफ़ी बढ़िया मेरे को काम करके देती है। और गाइस इसका अभी तो रेट बढ़ा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया पहले, तो अगर आप लॉकडाउन के बाद इसको लेते हैं तो आपको ऑनलाइन में 3200 के आसपास मिल जाएगी, और ऑफलाइन में आपको 3000 के आसपास। तो काफ़ी बढ़िया रैम है इस रेंज के अंदर और इस बजट पीसी के लिए। गाइस फोर्थ कंपोनेंट आता है वो है इसका पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने लिया है कोर्सस की VS550 वाट, जो काफ़ी बढ़िया पावर सप्लाई है, और इससे बढ़िया पावर सप्लाई मुझे नहीं लगता और कोई आपको मिल सकती है। और यहाँ पे आप में से कई लोगों का कहना होगा कि भाई 450 वाट इस बजट के लिए काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन गाइस मैं कहना चाहूँगा कि VS550 मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाई। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड भी करते हैं अपना PC, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको पावर सप्लाई अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। ये पावर सप्लाई आपको वहाँ भी आपको आराम से बढ़िया सप्लाई देगी। और S450 अगर आप फ्यूचर में चल के अपना CPU अपग्रेड करते हैं 2600X, तो आपको 450 से आप नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आपको बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इस वजह से गाइस मैं आपको फ्यूचर प्रूफ कर रहा हूँ, जिससे अगर आप आगे चल के अपग्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको रेट कम करना पड़े, आप पहले से ही बढ़िया लेके चलते हैं। तो गाइस अभी इसका रेट बढ़ा हुआ है 4000, यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कर रहा है, लेकिन अगर बाद में रेट करने के बाद तो आपको ये 3500 के आसपास मिल जाएगी आराम से, और ऑफलाइन मार्केट में भी गाइस 3500 के आसपास ही मिलेगी। और काफ़ी बढ़िया पावर सप्लाई है गाइस, और आई डजंट थिंक कि इससे बढ़िया पावर सप्लाई आपको और कोई मिलेंगी। और गाइस इसके साथ आपको वारंटी भी मिलेगी, 3 इयर्स वारंटी है, तो काफ़ी बढ़िया पावर सप्लाई है। और गाइस नेक्स्ट कंपोनेंट आता है तो उसमें आपको हमारी आ जाती है स्टोरेज, जिसमें गाइस हमने ली है वेस्टर्न डिजिटल की WD 1 TB इंटरनल हार्ड ड्राइव, जो गाइस काफ़ी बढ़िया ड्राइव है, और 1 TB आई थिंक इनफ होगा आपके इस PC बिल्ड के लिए। तो गाइस इससे ये भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, और 1 TB स्टोरेज तो काफ़ी अभी के लिए बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है भाई मैं बोलूँ तो। और अगर आगे चाहे तो आप इसको 2 TB भी कर सकते हैं, अपग्रेड कर ही सकते हैं आप इसे, लेकिन 1 TB आई थिंक बहुत होगा आपके इस बजट PC के लिए। और WD की साइड से तो काफ़ी बढ़िया ड्राइव है, और रेंज आपको अभी तो थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन आपको ये ऑफलाइन मार्केट में आपको 3200 के आसपास मिल जाएगी, और ऑनलाइन आपको 35 तक की आपको मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, तो ये भी बहुत ही बढ़िया हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर चलते हैं, और यहाँ नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा SSD। तो गाइस SSD बहुत ही मेन रोल हमारा होता है अगर आप एक गेमिंग PC यूज़ कर रहे हैं, तो अगर जैसा आप SSD इंस्टॉल नहीं करते तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन
जो काफ़ी बढ़िया SSD है गाइस, और आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया आपको मिलेगा। और अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई तूने 120 GB की क्यों ली है, 240 की क्यों नहीं ली। तो गाइस ये एक बजट PC बिल्ड है और इसमें 120 GB इनफ है, और हमने स्टोरेज 1 TB की ले रखी है, तो ये काफ़ी बढ़िया होगा। आगे चाहे तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बजट PC लेके 120 GB लिया है, और ये काफ़ी बढ़िया होगा, जो आपके लैग्स वगैरह को नहीं होने देगा, काफ़ी स्मूथ आपका गेम प्ले चलेगा। तो ये भी आपको 2000 के आसपास मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इतना ही 2000 बहुत है वैसे तो। ये अमाउंट ऑनलाइन भी आपको इसी अमाउंट में मिलेगा, इसका रेट ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, लेकिन सही है। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट चीज़ हमारी निकल के आती है, आप कोई सी ले सकते हैं जो आप बढ़िया रेंज में आ जाए। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एक आइस 100 TB जो काफ़ी बढ़िया कैलकुलेट है, और इस बजट में जिसमें आप फ्रंट में 3 RGB फैंस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिल रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आपको बैक में एक फ़ैन इंस्टॉल्ड मिलेगा, जो मैं आपको, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पीछे दिख जाएगा, आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बढ़िया मतलब और RGB स्ट्रिप के साथ देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं एंड एक्सपर्ट का आइस 200 TG, जो काफ़ी, ये भी बहुत ही बढ़िया गेमिंग कैबिनेट है, जो फ्रंट में RGB स्ट्रिप के साथ आता है, और बैक में आपको फ़ैन मिलता है RGB के साथ, RGB लाइटिंग के साथ, जो काफ़ी बढ़िया है। और इसका भी प्राइस ज़्यादा है नहीं, आपको 400 ज़्यादा पे करना होगा इसके लिए। और ऑफलाइन में भी आपको यही रेट मिलेगा, आपको इसी रेट पे मिलेगा दोनों कैबिनेट, और ये बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा कैबिनेट चाहिए जिसमें RGB फैन पहले से प्री इंस्टॉल्ड हो, तो आप ये कैबिनेट देखिए एंड एक्सपर्ट का आइस 511 MT, जो काफ़ी बढ़िया गेमिंग कैबिनेट है, और इसमें काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, और इसमें आपके पास बजट बढ़ जाएगा, लेकिन आपको RGB फैन प्री इंस्टॉल मिलेगी, तो आपको पहले से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक फ़ैन बैक में मिलेगा, टोटल आपको 4 RGB फैंस मिलते हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और साइड में इसके टेम्पर ग्लास है, जो मोस्टली सभी कैबिनेट में होता है, जहाँ पे आप RGB लाइट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब ये भाई इस बजट रेंज में अगर आपके कैबिनेट लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी कैबिनेट चूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ निकल के आ जाती है हमारा गेमिंग मॉनिटर। जैसा कि ये एक फुल सेटअप बिल्ड है, तो इसमें गेमिंग मॉनिटर तो होगा ही। तो यहाँ पे गेमिंग मॉनिटर में अगर हम देखें तो हमें काफ़ी बढ़िया मॉनिटर चाहिए होता है, जो हमारे सारी गेम्स को बढ़िया से चला दे आराम से, और काफ़ी बढ़िया रेजोल्यूशन मिले। तो यहाँ पे हमने चूज़ किया है सर नाइट्रो की QG221Q 21.5 इंच की फुल HD गेमिंग मॉनिटर है, जो VA पैनल के साथ आता है, और 1 मिलीसेकंड की इसकी स्पीड है, बहुत ही बढ़िया, और 75 हर्ट्ज के साथ आता है, तो काफ़ी बढ़िया गेमिंग मॉनिटर है ये, और इस पर बढ़िया मिलेगा। और अभी तो फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ये 8000 के आसपास मिलेगा, और ऑफलाइन में आपको सेल करेंगे, और जहाँ से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है हमारा गेमिंग कीबोर्ड एंड गेमिंग।
अगर आप इसमें हेडफोन भी चाहते हैं और माउस पैड भी, तो इसका कॉम्बो अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जब अवेलेबल होगा तो आप इसका कॉम्बो भी ले सकते हैं, जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 तक का मिल जाएगा आराम से। और आउटसाइड मार्केट से भी लेंगे तो गाइस ऑफलाइन मार्केट में भी आपको सेम प्राइस मिलेगा, सेम पे करना होगा, तो आप जहां से कंफर्टेबल है आप वहां से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी जगह एक हेडफोन दिखा देता हूँ। अगर आप हेडफोन का कॉम्बो नहीं ले रहे तो आप गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो ले ले और एक हेडफोन, जो काफ़ी बढ़िया हेडफोन है, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है रेड गियर का कॉस्मो 7.1 USB गेमिंग हेडफोन विद RGB LED इफेक्ट, जो काफ़ी बढ़िया होगा गाइस। और माइक भी है एंड इनलाइन कंट्रोल फॉर PC, और PC के लिए तो गाइस बहुत ही बढ़िया है। तो ये हेडफोन आपको गाइस, और यहाँ पे एक सेकंड कॉम्बो है जो है कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला कॉस्मिक बाइट सोलर गेमिंग एसेंशियल कॉम्बो, जिसमें आपको कीबोर्ड माउस और हेडफोन सब एक चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं, स्टोरेज रैम और इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट है। वैसे यहाँ पे टोटल प्राइस पे अगर हम आते हैं तो ये आपका, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपका 50,000 आपका बजट होना चाहिए। इस PC बिल्ड के लिए तो 50,000 तक आपका बनेगा, और अगर आप ऑफलाइन से लेते हैं तो आपका 45,000 तक आपका पूरा सेटअप रेडी होगा। और अगर आप थोड़ा मिक्स करके लेते हैं तो यही 45 to 50,000 तक का आपका ये पूरा सेटअप आएगा, जो एक काफ़ी बढ़िया बजट सेटअप